एक्सरसाइज 4.1 जो है क्लास 12 का, इसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 2, 4 माइनस का 5 और 1 दे रखा है। ठीक, हमें कह नहीं रखा है कि किसी के बारे में। मान लो हमने ले लिया इसे ए के बराबर में कि ए आपके पास एक एलिमेंट है 2, 4 माइनस का 5 और माइनस का क्या है 1 है। हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए, यानी ए। अब डिटर्मिनेंट जब भी निकालेंगे तो उसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैट्रिक्स में ये क्लोज था, बट डिटर्मिनेंट में कभी भी क्लोज नहीं रहेगा, ये ओपन रहेगा। ठीक, अब हमने ए निकाला तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई से, यानी 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 4, तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा 2 1 जा माइनस का 2। अभी देखो ये कितना होगा माइनस 4 5 यानी 5 का 20 और ये माइनस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा 20, यानी जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा प्लस का 18। कर पाओगे? आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ए करके दे रखा है, इसमें कह रखा है क्या कि cos थीटा और माइनस का क्या है साइन थीटा। यहां पर है साइन थीटा और यहां पर क्या है cos थीटा। हम क्या करेंगे, इसे ए ले लेंगे कि मान लीजिए ए हमारे पास कोई एलिमेंट है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा और माइनस का क्या होगा साइन थीटा अपॉन में यहां पर क्या होगा साइन थीटा और ये होगा क्या cos थीटा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब निकालेंगे हम ए डिटर्मिनेंट, यानी डिनोट करेंगे हम किससे, दो ओपन सिंबल से, इसे इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा cos थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या होगा साइन थीटा, ये माइनस में होगा एक। अब क्या होगा, जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा cos इंटू cos, क्या लिख सकते हैं हम इसे साइन इंटू साइन, बट ये माइनस था तो अंदर में एक माइनस आकर के ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब आप पढ़े हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है 1 के, तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा। क्या यहां तक चीज समझ में आ गई? अब आप इसे नोट कर लो। देखिए यहां ए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ये, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। एक चीज देखो यहां पर कह रखा है कि 2a और 4a, यानी देखो ये क्लोज ब्रैकेट में है। कौन सा ए, क्या ऐसे ऐसे आएगा, हमें डिटर्मिनेंट करना है। ठीक, अच्छा ये ऐसे है, अच्छा चलो ऐसे है, हमें निकालना है 2a और 4a और यहां पर ये कुछ नहीं होगा। ठीक, अब देखो क्या है 2a निकालने के लिए हमें कह रखा है कि डिटर्मिनेंट निकालिए 2a का, यानी पहले 2 और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इससे 1 2 4 और 2 जब इससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2a और इसका हमें क्या निकाल देना है डिटर्मिनेंट, क्योंकि जब ये वाला सिंबल लगता है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए क्या होगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए क्या होगा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4। अब हमारे पास निकला क्या ये 2a, अब इसका हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई क्या है 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a। ये ध्यान रखना ये ब्रैकेट के अंदर है। 4 टू जा कितना होगा 8, नहीं यहां नहीं आएगा, ये कितना होगा इसको ऐसे करके लिख लो 4 टू जा 8 माइनस 8 4 जा कितना होगा 32 इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। होगा 8 में से 32 जाएगा क्या बचेगा माइनस का 24, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आया वो क्या आ गया 24 माइनस का। अब हमें ये भी बताना है कि 4a के बराबर में है, यानी हमारे पास a दे रखा है ये, तो a क्या है
1 2 4 और 2। अब हमें इसका निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ए, और इसका मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। तो पहले हम ए निकालेंगे, तो अब ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 4 और 2, हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना होगा 2 माइनस 4 टू कितना होगा 8, 4a, अभी तो हमने 4 निकाल रहा था ना, 4 ही लिखो, ये कितना बचेगा माइनस का 6, अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4a इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, तो क्या जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, दोनों की वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, हमें यही प्रूफ करना था, यही बताना था, हो पाएगा, अब कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसमें भी हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी निकाल करके डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट, देखो हम ले लेंगे a के बराबर में, इसे नोट करेंगे, तो नोट करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और ये क्या होगा x माइनस का 1, अपॉन में क्या होगा x प्लस का 1, और यहाँ पर भी x प्लस का 1, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट, हमने साइन लगा दिया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या करेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 का मल्टीप्लाई किससे, x प्लस का 1 से, माइनस इसको करेंगे हम x प्लस का 1 और x माइनस का 1, ठीक। अब आ जाओ a का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका देखो x का मल्टीप्लाई से करो तो क्या होगा x क्यूब, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से था x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस का x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई से तो माइनस प्लस का x, 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से तो क्या होगा x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई माइनस का x से तो माइनस का x, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस का 1 होगा, माइनस करना है किसको, देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका मतलब कि फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस का सेकंड का स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, यहां से क्या होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, देखो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस और ये माइनस का कटा दो आप, तो इसके काम यहां से खत्म, बचा क्या हमारे पास, देखो प्लस का x और माइनस का x, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब और प्लस का 1 बचा माइनस, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस का माइनस का 1, ठीक, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। अब निकालो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो एक्स क्यूब प्लस का 1 माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या डिटर्मिनेंट, जो ए बचा आपके पास बचा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बताओ क्या कर पाओगे इसे, अब नोट कर लो आप इसे, इस डिटर्मिनेंट में हम क्या निकालेंगे, पहले हमें निकालना है क्या कि ए आपके पास दे रखा है एक वैल्यू जिसके एलिमेंट से रखे, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट 3a जो बराबर होगा 27a के बराबर में होगा, तो पहले तो हम 3a निकालेंगे, तो देखिए अगर हम 3a का डिटर्मिनेंट निकालें तो जितने भी a के एलिमेंट होंगे सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये क्या होगा 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, अभी 0 3 और 3 2 जा 6, 0 0 और 3 4 जा 12 होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अभी तक तो हमने 2 का डिटर्मिनेंट निकाला था, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 का था, यानी 2 रो थे और 2 कॉलम थे तो निकाला था हमने। अब हमें 3 का निकालना है, तो इसमें देखो या तो आप इसको ऐसे निकालो या तो क्या करो ऐसे निकालो।
यानी रो वाइज निकाल सकते हो या तो कॉलम वाइज आप निकाल सकते हो। तो देखो हम रो वाइज निकालते हैं, किसके वाइज निकालते हैं, रो वाइज। तो देखो ये क्या होगा, अगर हम रो वाइज निकाले तो इसमें लेते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। और 3 जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया ये वाला, तो आपको इस साइड की और इस साइड की जितने भी वैल्यू है सबको भूल जाना है। जब हम भूल गए यहां से, तो हमारे पास क्या बचा, ये और ये बचा। तो क्या बचा आपके पास, 3 6 0 और क्या होगा 12। अगला एलिमेंट होगा 0। अब क्या होगा, अब मैंने क्या कहा था कि जिन एलिमेंट को लोगे, जौन सा भी एलिमेंट लो उसके रो और कॉलम को भूल जाओ, यानी कॉलम इसका ये होगा और रो इसका ये होगा। बचा क्या, 0 6 0 और 12। तो 0 6 0 और क्या हो जाएगा 12 होगा, प्लस अब किसको लेंगे हम, 3 को। अब जैसे ही हमने कहा आपको 3 को लो, तो 3 का कॉलम और 3 का रो भूल जाओ। क्या बचा, 0 3 0 0। क्या बचा, नहीं बचा। हाँ, अब आ जाइए 3a निकालना है हमें। तो क्या होगा, अब ये तो 3 रह गया हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई से तो कितना होगा, बढ़ती आई 36 माइनस का 0 का मल्टीप्लाई 6 से कीजिएगा 0 माइनस। अब देखो ये 0 हो गया, तो हम इसको 0 का ही मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 माइनस का 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस इसको करो, ये 3 0 का मल्टीप्लाई से 0 और ये मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो क्या होगा 0, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 होगा। बचा क्या आपके पास, 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो निकलेगा 3 मल्टीप्लाई कितना 36 और माइनस का 0 और माइनस का प्लस का 0, तो खत्म। ये तो 36 से कितना होगा 108, यानी जो 3a का डिटर्मिनेंट होगा वो 108 के बराबर में होगा। ये तो हमारा निकल गया एक ये। अब हमें निकालना है 27a। तो पहले हम निकालेंगे किसका डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या हम, और उसमें 27 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। अब आइए तो एक हम डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या है वैल्यू हमारे पास, एलिमेंट इसमें 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यही है। अब हम निकालेंगे कितना 27, तो अभी तो नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमने लिया क्या 1 को लिया, तो इसको और इसको हम क्या कर गए, भूल गए। बचा क्या 1 2 0 4 बचा, माइनस हमने लिया 0 को, क्या बचा, इसको और इसको भूले तो 0 2 0 4 0 2 0 4 बचा, प्लस कर लिया हमने क्या 1, तो क्या बचा, इसको और इसको भूल जाइए, बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0। क्या ये बचा यहां तक। अब क्या होगा, a डिटर्मिनेंट ये 1, इसका मल्टीप्लाई से तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 माइनस का 0 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, इसमें भी 0 का मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, ये भी होगा नहीं होगा। क्या बचा, जो a का डिटर्मिनेंट है 4 माइनस का 0, ये क्या बचेगा 4। अब बट हमें निकालना है कितना 27a निकालना है। तो जब 27 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 27 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 27 और a की जो वैल्यू होगी 2700 का होता है 108। तो हमारे पास देखो 3a भी 108 के बराबर में आए थे और डिटर्मिनेंट ऑफ 27a भी हमारे किसके बराबर में आएंगे 108 के बराबर में। क्या दोनों ये वैल्यू सेम है कि नहीं है, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये सेकंड है। देखो इसको तो पहले हम ले लेंगे किसके बराबर में, a के बराबर में, क्योंकि हमें इसका क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो जब तक कोई भी एलिमेंट्स को हम ले ना किसी के बराबर में, तो हम क्या करेंगे उसका एलिमेंट डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करेंगे। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट हम a निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया है, या तो आप रो वाइज निकालिए या तो निकालिए किसके वाइज, कॉलम वाइज। तो हम अगर रो वाइज निकाले तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगी 3 आएगी 3। अब जब 3 आएगी तो 3 के रो और 3 के कॉलम को भूल जाइए और बाकी के बचा हुआ लिख दीजिए।
क्या बचा 1 माइनस का 2 और 3 क्या 1 बच गया। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा माइनस और माइनस का आएगा क्या 4। यहां पर आइए जब 4 को लीजिएगा तो 4 के कॉलम को और 4 के रो को आप क्या कीजिए भूल जाइए। क्या बचा आपके पास 1 माइनस का 2 2 और 1 माइनस का 2 और क्या बचा 2 और 1 क्या बचा। आगे में कौन सा एलिमेंट आएगा हमारे पास प्लस का 5 को जब हम लेंगे तो 5 के रो को और 5 के कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा 1 1 2 3 ये 1 1 और ये बचेगा क्या 2 और 3 बचेगा यहां तक। हाँ अब आ जाओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ये हो गया 3 इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इसको माइनस करते हैं आपको ही पता है तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस कितना 3 और मल्टीप्लाई में 2 ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस का 4 इसका मल्टीप्लाई से यानी 1 माइनस का 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 लिख देंगे प्लस क्या होगा 5 इसका मल्टीप्लाई से यानी 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। अब आ जाइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या होगा 3 1 इंटू 1 माइनस का 3 टू जा कितना होगा 6 माइनस का इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस 4 इसको कीजिएगा तो क्या होगा 1 माइनस और माइनस प्लस 2 टू जा 4 प्लस इसमें आइए 5 3 का मल्टीप्लाई 1 से क्या होगा 3 माइनस यहां पर तो हो जाएगा क्या माइनस का 2। आइए ए का डिटर्मिनेंट ये 3 का मल्टीप्लाई किससे 6 प्लस 6 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 और 1 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 ठीक। अब आइए ए का डिटर्मिनेंट जो होगा क्या आएगा 7 3 जा 21 7 3 जा 21 4 5 जा 20 यानी 20 और 5 एकम 5 तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या आएगा देखो 21 और 20 41 और 5 कितना होगा 46 यानी डिटर्मिनेंट जो ए आएगा वो किसके बराबर में आएगा 46 के बराबर में आएगा 46 के बराबर में आएगा। क्या इस क्वेश्चन को आप कर लोगे अब आप कर लो।